हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। अभी आपका एग्जामिनेशन आ रहा है 18 जून को, यूजीसी नेट का, और एक आपका दिसंबर अटेम्प्ट होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हैं, सर ये जून वाला अटेम्प्ट को हम अटेम्प्ट करें, कौन सा बढ़िया है, जून वाला दें या दिसंबर वाला अटेम्प्ट करें 2024 के लिए। सर मेरी तैयारी बहुत कम है, मैं कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने अभी से स्टार्ट की है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में पूछ भी रहे हैं, नो डाउट। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि पहली बात तो ये है कि आपकी जितनी भी तैयारी हो, है ना, 10%, 20%, 30%, 40%, आपने कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आपने फॉर्म तो फिल किया है ना, तो फॉर्म फिल किया तो देने जरूर जाना पड़ेगा। रीजन बीइंग, क्या रीजन हो सकता है देने का, मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि अगर सपोज तैयारी उतनी लेवल की नहीं भी है कि नेट नहीं निकल पाए, है ना, जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाओगे, तब भी आपको ये देना चाहिए, बिकॉज वो दिसंबर 2024 के लिए आप तैयार हो जाओगे इस ऑफलाइन एग्जामिनेशन से। क्योंकि एनटीए के थ्रू हम अगर देखें कि भाई अगर ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन है तो हो सकता है दिसंबर वाला ऑफलाइन हो सकता है ऑनलाइन हो, वो डिपेंड करेगा आने वाले नोटिस के ऊपर। बट वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ ऑफलाइन ही होगा, भी इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि 2018 में ऑफलाइन हुआ था, उसके बाद ऑनलाइन चल रहा था, अब दोबारा से ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया है दोबारा से। अब बहुत सारे स्टूडेंट यही कंफ्यूज है कि सर इसको दे ना दे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा बेहतर होगा हमारे लिए, क्या हम दिसंबर का वेट करें या इस वाले को, हमने फॉर्म तो फिल कर दिया। तो आई वॉन्ट टू रिपीट दिस लाइन गाइज कि आपको देना जरूर जाना चाहिए, है ना। क्या क्या वो रीजन हो सकते हैं देने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, है ना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, सो दैट आपके सारे डाउट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। पहली तो बात, आपको इस बार ऑफलाइन एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा तो 3 बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। 3 कैटेगरीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मोड ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, व्हाट आर दीज 3 पॉइंट्स, क्या क्या ये 3 पॉइंट्स है, इसके बारे में देखेंगे। कैसे आपके लिए फेवर हो सकते हैं 3 पॉइंट्स, जो आपका एग्जामिनेशन आपको देना है। अगर आपकी 50% भी तैयारी है तो ये 3 पॉइंट्स आपके फेवर में कैसे जाएंगे, उस पर बात होगी। बिकॉज हमें तो अपना फायदा देखना है, बिकॉज हम एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आपको देखना पड़ेगा यार मेरे फेवर में क्या ये 3 पॉइंट हैं। तो हाँ बिल्कुल है। कैसे कैसे पॉइंट हो सकते हैं आपके फेवर में, आइए जानते हैं। पहले बात कर लेते हैं गाइस 3 कैटेगरीज पे, है ना। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जो चेंजेस हुए हैं इस बार, आपको पता होना चाहिए। आई थिंक ऑलरेडी आपको पता भी होगा क्या क्या वो 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अवॉर्डेड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटेड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब कि जेआरएफ के लिए आप अवॉर्डेड रहोगे, मतलब कि आपको स्कॉलरशिप रहेगी, और अपॉइंट हो जाओगे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, कैटेगरी नंबर 1, है ना। कैटेगरी नंबर 2, अपॉइंटेड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू द पीएचडी, आप पीएचडी में जा सकते हो। ये 2 ही कैटेगरी पहले होती थी, है ना। अभी तीसरी कैटेगरी भी आपके सामने इंट्रोड्यूस हुई है, वो है एडमिशन टू द पीएचडी ओनली। कहने का मतलब क्या है, जितने भी लोग इस बार फॉर्म भरने वाले हैं तो होगा क्या, अब ये तीसरी कैटेगरी आने से यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट होने वाले हैं, चाहे वो नेट के हों, चाहे वो जेआरएफ के हों, चाहे वो पीएचडी ओनली के हो, तो इस वाली कैटेगरी में, थर्ड वाली कैटेगरी में ऑब्वियसली नंबर जो है बड़ा नंबर आने वाला है, बढ़ने वाली है संख्या, है ना। तो अगर बढ़ने वाली है, दैट्स वाई कि वो जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, दैट्स वाई अगर आप जेआरएफ में नहीं भी होते हो, मान लो क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चली गई, नेट में नहीं होते हो, लेकिन कैटेगरी 3 में यानी कि पीएचडी ओनली में आपको मौका मिल जाएगा। तो इस बार ये जो चेंजेस है कैटेगरी वाला, 3 चेंजेस जो मैं बता रहा था, उसका पहला चेंज आपके सामने ये देखने को मिलता है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ ये वाला अटेम्प्ट आपको करना चाहिए, जून अटेम्प्ट का। अगर मान लो 50% भी तैयारी है और आपका वहां सही बैठ गया, कुछ क्वेश्चंस आपने ढंग के कर दिए, मान लो 2 कैटेगरी में आप लाई भी नहीं करोगे तो तीसरी कैटेगरी में तो एटलीस्ट लाई कर जाओगे, तो आपके पास एक ऑप्शन तो खुला रहेगा एटलीस्ट। फिर आप दिसंबर वाले अटेम्प्ट में अच्छा अटेम्प्ट करके जीआरएफ फोड़ सकते हो, है ना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको ये अटेम्प्ट देना पड़ेगा, तैयारी कितनी भी हो, है ना। अभी बचे जितने दिन है उसमें मेरी क्लासेस जो हैं वो देख लो आप। मैथ्स वाला सेक्शन 30 क्वेश्चन का मैंने बेड़ा उठाया आपके लिए, तो 30 आउट ऑफ 30 की टारगेट कर रहे हैं हम कि यहाँ से निकल पाएंगे, मैथ्स के लिए, एलआर के लिए और क्वांट के लिए, मैथमेटिक्स डीआई वाला पोर्शन के लिए। डीआई के लगभग 8 से 10 वीडियोस मैंने दे दिए, हर एक तरह के वेराइटीज ऑफ डीआई उसमें करा दिए। अभी मैथ्स और एलआर पे बात चल रही है, डेली सुबह 9 बजे सेशन होता है, आपके पता ही आपको, है ना। 1 घंटे का ना रख के मैंने 1.5 घंटे का सेशन आपके लिए रख दिया है, सो दैट आप पूरा वो कवर कर पाओ, है ना। मैक्सिमम बचे दिनों में मैक्सिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, इसी वजह से 9:30 बजे का सेशन रखा है आपके लिए। तो एक चेंजेस ये आता है, इस वजह से आप इंश्योर हो जाओ कि हाँ मेरे को ये अटेम्प्ट देना ही देना है ना, मेरे को ये अटेम्प्ट छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि चांसेस दोबारा नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब भी पहली बार कुछ चीज होती है तो वो चीज थोड़ा लेवल कम रहती है। जब भी आप कोई नई इंट्रोड्यूस करोगे चीजें, जैसे पहली बार जब कट ऑफ
बनी होगी, जब नेगेटिव मार्किंग का चेंज आया होगा, है ना, तब भी वो उसमें जो है थोड़ा सा लीनियंट होती हैं चीज़ें। तो आई एक्सपेक्टेड, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा होगा आपके लिए, थोड़ा लीनियंट रहेंगी चीज़ें, है ना। तो इस वजह से जितनी भी आपकी तैयारी है उसमें आपको ये अटेम्प्ट देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, जो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज देखने को मिल रहा है। अभी तक हम ये देख रहे थे कि भाई 55% आपको मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में, तब आप ये दे सकते हो फॉर दी रिजर्व यूआर कैंडिडेट के लिए। अनरिजर्व के लिए, जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% था। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार ये भी इंट्रोड्यूस किया है कि कैंडिडेट हैविंग द पास द 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर डिग्री, जो बैचलर डिग्री है प्रोग्राम, वो भी मिनिमम 75% के साथ इसको फिल कर सकते हैं, नेट एग्जामिनेशन को वो भी दे सकते हैं। तो ये भी बड़ा एक चेंजेस है। तो वहां से भी बहुत सारे एप्लीकेंट आपको देखने को मिलेंगे जिसके पास 4 ईयर डिग्री रहेगी, ठीक है ना। ये अच्छा चेंजेस है। तो इस वजह से जो लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो वो लोग भी आपको देखने को मिलेंगे जो 4 ईयर डिग्री वाले हैं। साथ में जो तीसरा चेंजेस है, जो बहुत बड़ा चेंजेस है और ड्रास्टिकली आप एकदम से हौच पौच हो गए हो कि क्या करना है इसमें, वो है मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज द ऑफलाइन। यानी कि पेन पेपर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ओएमआर शीट आप फिल करने वाले हो। एक ओएमआर शीट जो ये है वो तो जमा हो जाएगी, है ना। एक उसकी जो प्रिंट कॉपी है, जो कार्बन कॉपी है, वो आपको मिल जाएगी एज ए, जब आंसर की आएगी तो आप मैच कर पाओगे, तो ये आप घर ले जा सकते हो, ठीक है। अब ये ऑनलाइन से ऑफलाइन वाला जो चेंज हुआ है, यानी कि ये तीसरा पॉइंट, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन जो आपका ऑफलाइन होने जा रहा है, ये भी आपके पक्ष में रहने वाला है। क्यों, रीजन बताता हूं। देखो, जब ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है तो आपको बहुत सारे तरीके देखने पड़ते हैं, बहुत सारे चेंजेस आपको देखोगे कि ऐसे, जब आप डीआई सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पूरा स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी जैसे हम ऑनलाइन में कर रहे होते थे। आप स्क्रीन और फिर रफ शीट पर नहीं सॉल्व करोगे, है ना। पहले स्क्रीन पर देख रहे थे, फिर रफ शीट पर देख रहे थे, फिर कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे थे। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, एक बार में ही पूरा का पूरा स्किमिंग कर लोगे, आप स्कैन कर लोगे पेपर को, है ना। सबसे अच्छी बात यही होती है, जब भी हम ऑफलाइन एग्जामिनेशन देते हैं तो पूरी की पूरी बुकलेट आप 1 मिनट के अंदर अंदर स्कैन कर लोगे कि कैसा कैसा पेपर आ रहा है, कितना पेपर जा रहा है, डीआई कहाँ कहाँ है, मैथ्स के क्वेश्चन कहाँ हैं, बाकी पेपर 1 के क्वेश्चन कहाँ हैं, है ना। ये सारा स्कैन करके आप ये देख पाओगे कि हाँ, मेरे को डीआई ये वाला अभी सॉल्व करना है या थोड़ा टाइम के बाद करना है। तो इससे फायदा ये हो जाता है, जैसे आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आते हो कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आते ही आपके लिए फायदा ये होगा, जैसे आपने डीआई को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो एक तो अच्छी बात ये है कि आप स्क्रीन पर और वहां सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, आप जैसे अभी तक पढ़ते आए हो, है ना, नर्सरी से अभी तक ऑफलाइन एग्जामिनेशन देते आ रहे हो, है ना। तो उसी के रूप में, उसी के उसमें आप कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे डीआई यहाँ मान लो टेबल ग्राफ आ गया, तो इसी के बगल में जो ये स्पेस बचा होगा, है ना, यहीं पे आप कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे होंगे और तुरंत उसको ओएमआर में फिल कर रहे होंगे। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ये दिक्कत आ रही है बच्चों को कि सर ये ऑनलाइन टू ऑफलाइन क्यों हुआ है। आपको पता है 2018 में ऑफलाइन एग्जामिनेशन था, है ना। 2018 में ऑफलाइन एग्जामिनेशन था, उसके बाद ऑनलाइन हुआ, अब दोबारा से ऑफलाइन पे स्विच हो रहा है। सबसे अच्छी बात ऑफलाइन की ये होती है, जैसे यूपीएससी का भी आपने देखा होगा, यूपीएससी सारे एग्जामिनेशन ऑफलाइन कंडक्ट करता आ रहा है अभी तक, और उसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ऑनलाइन में मैं शिफ्ट करूं। अभी तक वो ऑफलाइन कंडक्ट करता आ रहा है। तो अच्छी बात आपके लिए क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है, जब वो ऑनलाइन दे रहे होते थे तो जिस भी वो सेंटर पर जाते थे वहां की एपरेटस कैसे है, कंप्यूटर कैसा है, स्क्रीन कैसी है, माउस काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बीच में माउस गड़बड़ हो जाता था, है ना। एग्जाम चलते चलते माउस बीच में बंद हो गया, फिर आप इन्विजिलेटर को बुला रहे हो, इसमें टाइम निकल जाता था। कीबोर्ड पे किसी का हाथ लग गया तो एकदम से बंद हो जाता था। वो सारे जितने भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में, वो सारी यहाँ फेस करने को अब मिलेगी नहीं। आराम से ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा तो आपके लिए फायदा ये हो जाएगा, वो सारे हर्डल आप फेस नहीं करोगे आप, ठीक है। लेकिन अब इसका एक कॉन्स भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ओएमआर शीट में फिल कर दिया एक बार तो उसको आप चेंज भी नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि आप उसको कट कर रहे हो, एक बार बबल फिल कर दिया फिर उसको कट कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इस जून अटेम्प्ट को तैयार कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि जितना भी आपकी तैयारी है 40, 50%, 60%, 70% अटेम्प्ट जरूर करना, पेपर जरूर देने जाना। उससे फायदा आपका ये होगा कि एक तो आप हैबिचुअल हो जाओगे ऑफलाइन एग्जामिनेशन की, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और जितनी तैयारी होगी, जो थर्ड वाला कैटेगरी मैंने आपको बताई थी जो पीएचडी ओनली वाला था, है ना, क्या पता आप उसमें एलिजिबल हो जाओ, है ना, बेस्ड ऑन द कट ऑफ, अगर कट ऑफ सबकी अलग अलग आती है तो, ठीक है। तो इतनी काम आप जरूर करना सो दैट आप मेरे हिसाब से फायदेमंद ही रहोगे ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन में। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं
अभी तक अगर मैं ऑफलाइन की एग्जामिनेशन की बात करूं तो मेरे हिसाब से तो आपके फायदेमंद में ही है, पूरा नुकसान कुछ नहीं है इसमें, है ना। पूरा टोटली आपके फेवर में एग्जामिनेशन होने जा रहा है। एक तो स्किमिंग करने की आपकी स्पीड होनी चाहिए कि कैसे आप स्किमिंग करोगे पूरे पेपर को। साथ में जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, हमेशा ध्यान रखना कि अगर सपोज वो क्वेश्चन आपने एग्जैक्टली सही किया है, तब तुरंत के तुरंत उसको फिल कर सकते हो। या फिर दूसरी एडवाइस करता हूं मैं आपको, मान लो 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, उसमें से आपके 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, है ना, 7 आपने बिल्कुल सही किए हैं, ये आपको पता होना चाहिए अंदर से, ठीक है। तो 7 के साथ एकदम से फिल कर देना। बस ये गलती मत करना कि लास्ट में फिल करूंगा। 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पेपर 1 पेपर 2 के मिला के, है ना, और उसमें बीच में कोई टाइम नहीं रहेगा क्योंकि बीच में गैप मिल जाए, वो भी नहीं है। तो 150 क्वेश्चन ऐसा मत करना, पहले 150 के 150 सोल्व करोगे आप, है ना, फिर उनको OMR में फिल कर रहे होंगे, क्योंकि बाद में होच पोच हो जाएगी। तो उससे जल्दी उससे क्या होगा कि सीक्वेंस अगर कहीं बिगड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, है ना। तो कोशिश करना 10-15 क्वेश्चन सोल्व करो, उनको फिल करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे फिल करो। और OMR शीट जो मैं आपको अभी दिखाई थी, ये यहाँ पे जो ये नेम ऑफ द कैंडिडेट है, सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है, पेपर टेस्ट बुकलेट कोड है, अपीयर फॉर JRF लेक्चरशिप और लेक्चरशिप, ये सब लिखा हुआ है। जहां जहां बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, है ना, कोऑर्डिनेशन इंस्ट्रक्शन, ये तो ये बहुत सटीक होनी चाहिए, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या पता बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, कि रोल नंबर ना वो जल्दी जल्दी में गलत भर देते हैं, और फिर बबल्स फिल करने स्टार्ट करते हैं, तो कहीं अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 आ गया तो 1 की जगह 2 फिल कर देंगे, है ना। वो जल्दी जल्दी में होता है, वो नहीं करनी गड़बड़, क्योंकि ये अगर आपको एक बार मिली है तो ऐसा नहीं दोबारा आपको दे देंगे वो, अगर आपने गलती कर दिया, नहीं। एक की OMR शीट एक ही होती है ये, है ना, ये आपको दे दी तो दैट्स वाई ये आपकी है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा बबल्स बहुत ध्यान से फिल करने हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऐसा ना हो जाए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, नंबर भी मॉक टेस्ट में अच्छा रहे और यहाँ जाके आप परफॉर्मेंस ना दो, मेरे को पर्सनली बहुत बुरा लगेगा। इस वजह से कह रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है, इसका जिस्ट है इस वीडियो का, वो यही है, जितनी भी तैयारी हो गाइस, मैं साथ हूँ आपके, है ना। कोई भी दिक्कत होगी मेरे को मैसेज कर देना, हमेशा साथ खड़ा हूँ आपके। बस अटेम्प्ट जरूर करना है इस पेपर को, ठीक है, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।